तो वहीं खबर लखनऊ से है, जहां घोसी विधानसभा उपचुनाव में तैयारियां पूरी। घोसी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है। घोसी उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने। 4,30,394 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। 3 उड़नदस्ता, 3 वीडियो निगरानी टीम लगाई जाएगी। किसी भी शिकायत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। बता दें कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकेंगे मतदान। पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र से भी कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मतदान पर रखेंगे निगरानी। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकेंगे मतदान। पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र से भी कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मतदान पर रखेंगे निगरानी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की होगी तैनाती। तो बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल होना है मतदान। घोसी उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। तो वहीं बता दें कि 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़े हुए हैं। तो सिद्धार्थ, इतनी सारी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बता दें आपको कि मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में कल उपचुनाव होने वाला है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाला है। और देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पीएससी बल की कई कंपनियां, आरएएफ है और सीआरपीएफ को भी उतारा गया है। अगर बात करें यहाँ पे तो घोसी विधानसभा में लगभग यहाँ पे जो है 239 मतदान है और 455 मतदेय स्थलों पर चुनाव होना है। जो यहाँ के अगर देखा जाए तो जो बूथ संख्या जो है, जो संवेदनशील है, वहाँ काफी फोर्स उतारा गया है। वहाँ देखा जाए तो आरपीएफ को लेकर सीआरपीएफ तक पूरा काफी उतारा गया और लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अपना जो मतदान करना है वो शांति ढंग से करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता अरमान आसिफ। अरमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मतदान करने जो लोग जाते हैं उनका जो लिस्ट में नाम नहीं होता है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो अगर इस प्रकार की कोई परेशानी सामने आती है तो उस पर प्रशासन क्या कुछ करेगा? अरमान, अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव है जिसमें दोनों पार्टियों ने अपने पूरे दमखम लगाया है और अब बीते दिन से प्रचार तो बंद हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो सपा का डेलीगेशन था वो इसी डर को लेकर निर्वाचन आयोग भी गया था कि जो सपा के जो बूथ स्तर है और जो सपा के जो समर्थक है उनका कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और वोट ना डालने के लिए तमाम तरीके के धमकी दी जा रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग भी काफी सख्त दिखा है। हालांकि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे इस तरीके का इल्जाम लगाया है क्योंकि बीते दिन भाजपा भी निर्वाचन आयोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गई थी। उन्होंने ज्ञापन दिया था निर्वाचन अधिकारी को। तो इसी सब मुद्दों को लेकर दोनों पार्टी भी जुड़ी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें घोसी उपचुनाव की तो कहीं ना कहीं ये जो सीट थी वो पहले ही सपा के पास थी, जो कि दारा सिंह क्योंकि बाद में पार्टी छोड़ दी थी, फिर उसके बाद उपचुनाव है। तो कहीं ना कहीं सपा के लिए भी एक अपनी साख बचानी है घोसी उपचुनाव में, तो जिसको देखते हुए दोनों पार्टी अपनी दमखम लगाई हुई है। और साथ ही हमको बता दें कि देखा जो इंडिया गठबंधन है उसका भी कहीं ना कहीं एक झलक इसमें देखी गई है, क्योंकि जो अभी नए चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आए हैं अजय राय, वो भी सपा के लिए प्रचार करते हुए घोसी उपचुनाव में देखे गए थे।
तो कहीं ना कहीं और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के जितने गद्दावर नेता हैं वो भी घोसी का दौरा कर रहे हैं। तो एक तरफ दारा सिंह है तो एक तरफ सुधाकर सिंह है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि अब जो 7 तारीख को रिजल्ट आना है उसमें क्या कुछ होता है। जी जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मतदान स्थल पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही लोग कई कई तरीकों से फर्जी वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? जी बता दें कि अगर कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो देखा जाए जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पे सबसे अधिक जो है वहाँ पे फोर्स लगाया गया। वहाँ पे सबसे पहले चेकिंग किया जा रहा है। वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे आधार कार्ड मिलाया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पे है आपका चेकिंग किया जाएगा कि आप एक बार कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो चुनाव में जिसको वोट डालना वो पूरे हर सुविधा से वहाँ प्रशासन लैस है। उनको चेक करके ही अंदर भेजा जाएगा कि क्या आप पहली बार मतदान कर रहे हैं या फिर कहीं और करके दोबारा आ रहे हैं। इसको निपटने के लिए प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ पे जगह जगह देखा जाए तो इसके लिए अगर जो जहाँ महिला रहेंगे उनको महिला फोर्स भी सबसे ज्यादा घोसी विधानसभा क्षेत्र में बुलाया गया है कहीं ना कहीं बाहर से, कि इस बार जो फर्जी वोट है उसको पूर्ण रूप से बचाया जाएगा। और देखा जाए घोसी की बात करें, घोसी विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं जो है पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। और दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव का जैसे कल चुनाव होने वाला है तो जैसे उनका देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें भी जितने भी अगर संवेदनशील जो बूथ है यहाँ पे हैं वहाँ पे प्रशासन सबसे अधिक ड्यूटी में लगाई गई है। जी बिल्कुल। कई कंपनियों का वहाँ पे। जी बिल्कुल। अरमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है प्रशासन ने, उसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है तो उस पर प्रशासन क्या एक्शन लेगा? साथ ही जो जनता का झुकाव है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ सपा है जो इंडिया गठबंधन के साथ है और दूसरी तरफ बीजेपी है। जी बिल्कुल। देखिए बता दें कि जो आपने कहा कि अगर कोई इस तरह की करता है तो उस पर प्रशासन का क्या रुख होगा। देखिए जो निर्वाचन आयोग है वो काफी सख्त दिख रहा है। तमाम चुनाव आयोग ने जो थी वो पूरी तैयारी कर ली थी घोसी उपचुनाव के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया है। तो एक तरीके से चुनाव आयोग काफी तैयारियों से है। लेकिन और जो दूसरी बात कही कि जो जनता का उसका रुख किस तरफ है, वो देखिए अभी कहना तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के भी काफी गद्दावर नेता प्रचार में लगे थे। तो तमाम ऐसे जो नेता थे, चाहे हम बात करते प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, चाहे हम बात करें डिप्टी सीएम, तो तमाम ऐसे बड़े गद्दावर नेता थे तो लगातार रैलियां कर रहे थे और जनसभा भी देखी जा रही थी अच्छी खासी उनके रैलियों में। और वहीं अगर हम बात करें सपा की, तो सपा में भी काफी भीड़ उमड़ती दिख रही थी। और क्योंकि सपा के भी काफी स्टार प्रचारक उतारे थे, सपा ने सबसे पहले घोसी उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां कर ली थी। और आपको ये भी बता दें कि भाजपा से पहले, क्योंकि सपा का वो गढ़ रहा है, सपा इससे पहले चुनाव जीत के आई है। तो देखिए कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं ये एक कांटे की टक्कर दोनों पार्टी के लिए होगा। तो अब ये जो क्या निर्णय आता है वो चुनाव रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि किसके खेमे में ये सीट जाती है। जी बिल्कुल। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि कल घोसी उपचुनाव के मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो जाएंगे। मतदान स्थल पर प्रशासन ने सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। वहीं मतदान स्थल पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही, किसी प्रकार का कोई धोखे से कोई एक ही इंसान 2 बार वोट ना डाल दे, इसके लिए भी प्रशासन ने कड़ाई बरती है। साथ ही पुलिस फोर्स और बाकी भी फोर्स तैनात कर दी गई हैं। वहीं जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिलेगी। बता दें कि सपा जो है वो घोसी जो है वो सपा का गढ़ रहा है। तो वहीं पर अभी सपा इंडिया गठबंधन में शामिल है। कई बार कांग्रेस के नेता अजय रॉय भी सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार उन्होंने किया है। तो वहीं देखना होगा कि जनता का रुख किस तरफ जाता है, बीजेपी को जनता चुनती है या फिर सपा को। इसका फैसला जो है वो 7 तारीख को आएगा। फिलहाल कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो जाएगा। मतदान स्थल पर प्रशासन ने सभी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। आपको बता दें कि आप अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य किसी पहचान पत्र को लेकर भी जाकर वोट डाल सकते हैं।